ये बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मोदी जी एंड कैबिनेट, देखिए कई कंट्रीज जो टर्की की दोस्त कहलाती थी, जो मतलब अपने आप को अनडिक्लेयरली फ्रेंड कहती थी टर्की की, वो पूछते रह गए। और हमारे मोदी जी ने यहाँ से हिंडन एयरपोर्ट से रात को ही कि निकलो जी पूरी टीम लेके, एनडीआरएफ की टीम भी थी, डॉक्टर्स की टीम भी थी, पैरामेडिकल भी थी, और इक्विपमेंट भी जो उनकी ज़रूरत थी वो सब दे के हिंडन एयरपोर्ट यहाँ से गाज़ियाबाद से, और रात को बड़ी बड़ी जो फ्लाइट होती है वो अपना रात को उड़ा दी। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये सर ये बड़े दिल का काम होता है। मोदी जी का फंडा है कि हम दुनिया भी जीतेंगे, हम दिल भी जीतेंगे। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम इमरान खान है सर, कहाँ से हैं? नई दिल्ली से। सर कैसा लगता है, क्या है अब चरित्र जो है राजनीतिक पार्टियों का? आपने देखा होगा कि जैसे अभी बजट सत्र में किस तरह से हो हल्ला हुआ, और एक ही बात को पकड़ के बैठ गए कि अडानी को जो है बहुत बड़ा जो है ठेका दे दिया है। मोदी जी के रिश्ते का मांग रहे थे कि क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध है। आप जो है गरीबों की बात नहीं करते हैं, केवल चुनिंदा कुछ लोगों की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको? सर ये जो है ना अडानी जी का यानी कॉरपोरेट का जो मैटर है, ये तो अगर पिछली जिनकी सरकारें रही हैं, जिनके पास सत्ता रही है, वो अपना भी थोड़ा सा पन्ना पलट के देख ले, चाहे वो विजय माल्या जी के टाइम हो या दीगर जोन से जो भी हैं। तो जो है ना आज अगर अडानी आगे बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत से, वो कोशिश कर रहे हैं, देखिए उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। मेरे पास बल्क में शेयर थे रिलायंस कम्युनिकेशन के, अनिल अंबानी जी के, आज वो मेरे ज़ीरो हो गए, मैं किसको ब्लेम दे दूँ? आज अनिल अंबानी की हालत ये है और मुकेश अंबानी की ये है। तो जो मेहनत कर रहा है, दोनों सगे भाई हैं, एक मेहनत कर रहा है, एक की पॉलिसी कुछ गलत थी या डिफरेंट टाइप की थी, वो फेल हो गए, एक ये ऊपर चले गए। अब इस एक मुद्दे को लेकर आप संसद ना चलने देना या कोई बात सही तरीके की ना करना ना सुनना, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में जब बात कर रही थी तो हूटिंग हो रही थी, और वहाँ पर हम लोग इनको सुन करके भेजते थे ताकि हमारा समाधान निकले। तो लेकिन वहाँ पर जाते 11 बजे जो है संसद जो है स्थगित हो जाती है। तो उस चरित्र को क्या देखते हैं? ये ठीक नहीं है सर। बात तो एटलीस्ट पीएम है ना सर, पीएम वो सबके हैं, जिसने वोट दिया वो उनके भी पीएम है। आज वो हिंदुस्तान के पीएम है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज वो हमारे देश के पीएम है। जब वो बाहर जाते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एटलीस्ट आप सम्मान करो। आरबीआई भी कहते हैं, जितने भी जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल जो नियम थे, नियम के अंतर्गत जो है किसी उद्योगपति को जो है जैसे लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसी के जो है उसी मापदंड के हिसाब से जो है अडानी को भी दिया गया है। उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, ये स्पष्टीकरण जो है बीजेपी की जो नेता दे रहे हैं। तो अब इसमें हल्ला क्यों हो रहा है? उसमें कम से कम सबसे पहले तो विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए कि कॉरपोरेट जब काम करता है ना सर, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, और वो पैसा लेगा और आगे बिजनेस बढ़ाएगा, तो रोज़गार जो है ना निकलेंगे। पैसा बनाएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा। अब गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट बैंक्स ने जो भी लोन दिया है, कई बार ऐसा हुआ मैंने लोन लिया है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे करने पड़े, और वो फिर उन्होंने मुझे लोन दिया और मैंने अपने टाइम से वापस कर दिया। अब अगर उन्होंने लोन दिया भी है या जितना भी दिया, जितनी इसकी ज़रूरत थी उन्होंने लिया, जितना उन्होंने दिया, और अगर वो अब एसबीआई का स्टेटमेंट था कि वो प्रॉपर टाइम से वापस आ रहे हैं पैसे, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? इट मीन्स आपके अंदर एक डिजीज़ पैदा हो गई है एक दिमाग में ना, कि बस हल्ला मचाना है, बस हल्ला मचाना है। मोदी जी कल को बोलेंगे स्वच्छ हवा में सांस लो, तो डिजीज़ इतनी खतरनाक बैठ चुकी है, वो कहेंगे नहीं नाले पे बैठ के सांस लो, क्योंकि वहाँ मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ हवा में ना लो, इसलिए गंदे नाले पे बैठ जाओ, वहाँ सांस लो। वो एक बीमारी यहाँ तक बढ़ चुकी है विपक्ष में सर। उनका कहना भी है कि ये देश बेच दिया है। तो आप बताइए कि अनिल अंबानी या अडानी अंबानी या दूसरे जो हमारे उद्योगपति हैं, वो क्या देश उनको अगर हेल्प मिलती है सरकार की तरफ से और वो पैसा ऋण लेते हैं और वापस देते हैं, ब्याज सहित वापस देते हैं, उसमें इनकम बढ़ती है। उसके अलावा एक मोटा रेवेन्यू आता है सर गवर्नमेंट को। ये लोग मेहनत करते हैं, कर्जा उठाया, फिर उसको बिजनेस में लगाया, फिर उससे पैसा बनाया, प्रॉफिट पे इनकम टैक्स भी दिया, सेल टैक्स भी दिया, रेवेन्यू एक मोटा रेवेन्यू जनरेट होता है। आप लिस्ट तो उठा के देख लें सर, हम और आप क्या दे रहे हैं? इस चांदनी चौक में खड़े हैं, कॉरपोरेट की बदौलत है ये उन लोगों की बदौलत है, चाहे वो बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का, जो प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है, इनकम टैक्स भी पे कर रहा है, सेल टैक्स भी पे कर रहा है। मैं क्या दे रहा हूँ? नथिंग। आप आज के वक्त में अगर देखेंगे 5% आदमी प्रॉपर टैक्स नहीं दे पा रहा, चाहे वो 1 करोड़ रुपये शादी में लगा देगा, लेकिन वैसे पेपरों में अपना आपको दिखाएगा हम ज़ीरो। तो अगर मैं कहता हूँ, मैं अपने दिल से मैं तो थैंक्स बोलूँगा किसी भी बिजनेस लॉबी को, कि वो इधर अगर बैंकों से पैसा नहीं उठाएंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उनके एम्प्लॉय उनको निकालने पड़ेंगे, उनका नुकसान।
उनसे हम पैसा नहीं लेंगे तो वो आगे पब्लिक से पैसा नहीं मांगेंगे एफडी के तौर पे। वहाँ सीनियर सिटीजन्स वगैरह को या दूसरे दिगर लोगों को जो उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, एक वो चेन टूटेगी या एम्प्लॉय की चेन टूटेगी, और फिर इससे जो प्रॉफिट होने वाला है वो गवर्नमेंट को लॉस होगा, पब्लिक को जो जॉब मिलने वाली है वो पब्लिक को लॉस होगा, हर तरफ से नुकसान होगा सर। अगर मैं हल्ला नहीं मचाऊंगा, क्योंकि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, मैंने तो ठेकेदारी ही हल्ला मचाने के लिए, अगर मैं हल्ला नहीं मचाऊंगा तो फिर वो काम साफ दिखाई देंगे जो हो रहे हैं गवर्नमेंट के। मैं हल्ला मचा के उन पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेखुदी बेसबब नहीं है, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, उनको सहयोग दे। लेकिन अब इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, इनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि भाई हम भी हैं, हमारा भी ख्याल रखिएगा, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है सर। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चा जो है आजकल जो है सक्रिय है, पहले की तरफ नहीं कि भीड़ चाल तो है नहीं, सब कुछ देख रहे हैं कि वो लोग जो है संसद की कार्यवाही भी देख रहे हैं, 11 बजे जाते हैं, डिजॉल्व हो जाती है, हल्ला मचाते हैं, तो और उनको तनख्वाह भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। किसका पैसा जा रहा है? और सारी मलाई भी चाहिए, बंगले भी चाहिए लुटियन जोन में सर, और वहाँ नौकर चाकर भी चाहिए। हाँ। विश्लेषण नहीं करेगा और काम करने ना दो। हालांकि ये फिर भी मोदी जी एंड कैबिनेट, देखिए ताली कप्तान को होती है क्योंकि हेड वही है, नीचे पूरी टीम काम करती है। मैं फिर भी हिम्मत मानता हूँ कि इतना विरोध होने के बावजूद और इतनी खींचाखांची होने के बावजूद भी काम हो रहा है, और बढ़िया काम हो रहा है सर। अभी एक कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने, कभी सोचा नहीं था सर। राजधानी जाती थी 20-22 घंटे में दिल्ली से मुंबई, आज आप बाई रोड 12 घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं। बाई रोड अपनी गाड़ी निकालो दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, राजधानी को जस्ट लाइक आपने पीछे छोड़ दिया। इस तरह के काम हो रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे, दिल्ली से मनाली 10 घंटे, सर काम हो रहा है। ये फिर भी हिम्मत है कि इतना मतलब विपक्ष के घेरने के बावजूद फिर भी काम हो रहा है। G20 का जहाँ तक बात है, विदेशों में हमारी जो है साख बन रही है, तमाम जो है यूक्रेन और टर्की में और रशिया का, यूक्रेन का, अभी जो भूकंप आया वहाँ पे टर्किया में, सीरिया में, वहाँ पे जो है जिस तरह से मानवीय जो है सहायता पहुँचते हैं, तो उसको अरे सर कई कंट्री जो टर्की की दोस्त कहलाती थी, जो मतलब अपने आप को अनडिक्लेयरली फ्रेंड कहती थी टर्की की, वो पूछते रह गए। और हमारे मोदी जी ने यहाँ से हिंडन एयरपोर्ट से रात को ही कि निकलो जी पूरी टीम लेके, एनडीआरएफ की टीम भी थी, डॉक्टर्स की टीम भी थी, पैरामेडिकल भी थी, और इक्विपमेंट भी जो उनकी ज़रूरत थी वो सब दे के हिंडन एयरपोर्ट यहाँ से गाज़ियाबाद से, और रात को बड़ी बड़ी जो फ्लाइट होती है वो अपना रात को उड़ा दी। उसके बाद एक के बाद एक बराबर विरोध करने वाला। ये सर ये बड़े दिल का काम होता है। मोदी जी का फंडा है कि हम दुनिया भी जीतेंगे, हम दिल भी जीतेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चले कि लो भाई आज आप प्रॉब्लम में हो। देखिए सर, आपके यहाँ शादी है, आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं गया, कोई बात नहीं, ले आपको अगर प्रॉब्लम आई और मैं दौड़ के बिना बुलाए चला गया, अब मैं दिल में बैठूंगा। ठीक, आज आप प्रॉब्लम में, आपकी पब्लिक प्रॉब्लम में, हम आपके साथ खड़े हैं। कल को अगर फिर आपको दुश्मनी निभाना चाहे तो दुश्मनी निभाओ, वरना नेचर ये है कि अगर हम किसी को एक टुकड़ा भी डालते हैं तो वो शर्माता है। इंसान के अलावा भी जो दूसरे प्राणी है, अगर हम उसको खिला दें वो शर्माता है। 2024 का आने वाला है और इलेक्शन नज़दीक हैं, कहीं कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा हो रही है, अब प्लान कर रहे हैं राहुल गांधी जी की पूरब से पश्चिम की तरफ, अरुणाचल से जो है गुजरात की यात्रा करेंगे, तो क्या साधना चाहते हैं आखिर में? मज़ा तो सर तब था कि टूटे को जोड़ना था। ये जब श्रीनगर तक पहुँचे थे तो पार करके मुजफ्फराबाद तक जाते, फिर वहाँ से लाहौर तक उतरते झेलम होते हुए, और लाहौर से फिर वापस अमृतसर आते कि भाई हम इस तरह से जोड़ के आए जो टुकड़ा टूटा है। उसके बाद कलकत्ता से ढाका जाते, ये था जोड़ना सर। मैं अपने घर में घूम रहा हूँ, राउंड मार रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैंने तिरंगा फहराया, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बोला कि मैंने पिछली शताब्दी में जो है तब तिरंगा फहराया था जब धमकियाँ मिल रही थी, और मैंने चैलेंज किया था कि मैं 26 तारीख को आ रहा हूँ। वहाँ सांस लेना दूभर था, संगीनों के साए में जनता जी रही थी, मोदी तब चले गए थे। आज तो इस शासन में देखिए कि दोनों बहन भाई बर्फ़ से खेल रहे थे एक दूसरे के साथ लाल चौक पे। आप पता नहीं गए नहीं गए, मैं कई बार गया हूँ, वहाँ की पोजीशन क्या है थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ सर। आज ये रूलिंग है कि भाई तरीके से काम होगा, जियो और जीने दो, और अगर जो जीने नहीं देगा फिर हम उसे जीने नहीं देंगे। मेरी नज़र में वो 60 साल पर्सनली भी जाऊँ या मैं किसी भी मतलब अंदर का, मुझे पता है मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वो नुकसान के थे। ये 8 साल मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, मेरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है। 2019 में तकरीबन वो फाइनल हो गया था। मोदी जी तो 14 में आए ना सर, और जॉइनिंग जो हुई थी इनकी कोविड टाइम से 2 या 3 महीने पहले। मेरे अपने घर में 3 गवर्नमेंट जॉब ली है, प्लस मेरा बहनोई, वो परिवार का हिस्सा भी मान सकते हैं, यहाँ से बाहर भी।
चौथा ये था कि ना जॉब प्राइवेट मिल रही है ना गवर्नमेंट मिल रही है, जिसमें से एक आर्मी में है, यूपी पुलिस में है, मेरी सिस्टर यहाँ पढ़ा रही है दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ऐसा नहीं है कमी आज है, बस आपको हिम्मत मारने की ज़रूरत है। हौसला तोड़ने वाले कुछ चैनल ना देखें आप, नहीं तो वो आपको अवसाद से ग्रस्त कर देंगे कि भाई कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल ना उम्मीद कर देंगे। युवा जो होते हैं ना, उन्हें लाइफ का उतना तजुर्बा नहीं होता, माँ बाप ने पाला परवरिश करी, पढ़ा दिया लिखा दिया, अभी उनको लाइफ का तजुर्बा होना बाकी है। हाँ, एक जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है क्लास के एतबार से उसका थोड़ा था, हर किसी का कि माइंड चलता है पहले 7वें आसमान पे, थोड़ा सा और होश आता फिर 6ठे आसमान पे, फिर 5वें पे, तो थोड़ा जोश रहना चाहिए। जोश के साथ में थोड़ा ही रहना चाहिए, लेकिन हौसला बनाए रखे, हिम्मत ना टूटे